हाय। मीडिया चैनलों द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं को अब जनता के नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई सालों से मीडिया से जुड़े लोगों से कई गंभीर सवाल पूछे जा रहे थे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया को एक संदेश वाहक के तौर पर देखा जा रहा था, जिसे सरकार के कामकाज और उसकी नीतियों पर नजर रखने के साथ साथ उससे जुड़ी सूचनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना था। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि सरकार के कामकाज और उसकी नीतियों की जानकारियों तक उनकी सटीक पहुंच नहीं है, जिससे वो उस जानकारी को जनता तक पहुंचा सके। ऐसे में अगर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के आंकड़े पर यकीन करें तो इससे साफ पता चलता है कि आज की मीडिया की सटीकता और प्रामाणिकता लगातार खत्म होती जा रही है। और यह न सिर्फ लोकतंत्र के लिए बल्कि लोगों के सरकार के कामकाज को जानने के अधिकार के लिए भी एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। 2024 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक 180 देशों में भारत 159वें स्थान पर था। और ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि पिछले दशकों से सूचना के मामले में भारत का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा और इसे राजनीतिक या शासन के हर पहलू से एक चिंताजनक स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि कैसे सरकार मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हेडलाइंस और खबरों को मैनेज करने का दबाव बना रही थी, ताकि लोगों तक उपयोगी जानकारी या सरकार के काम की सुस्ती ना पहुंच पाए। लेकिन चुनाव के समय यह साफ हो जाता है कि सरकार आम लोगों के नज़रिए से कितना काम कर रही थी, या फिर वो सिर्फ सूचना प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, ताकि सरकार के कुप्रबंधन और योजनाओं की विफलता को आम लोगों तक पहुंचने से रोका जा सके। 2024 के आम चुनाव में कुछ मीडिया एक ही खेल खेल रही थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस एक होड़ थी कि कौन और कैसे सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता ज़्यादा जता सकता है। वहीं भारत के विपक्षी दलों द्वारा लगातार यह सवाल उठाए जा रहे थे कि उन्हें न्यूज़ या मीडिया चैनलों पर जो जगह दी जा रही है वो काफ़ी नहीं है। वे अपने मुद्दे तो उठा रहे थे और मीडिया से और समर्थन देने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया की तरफ से अपेक्षित प्रतिक्रिया कभी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो जो सवाल उठाना चाहते थे वो उतनी मजबूती से नहीं उठा पा रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की लोकप्रियता पर असर पड़ता। लेकिन किसी तरह डिजिटल मीडिया ने विपक्ष की आवाज़ को उठाने में अहम भूमिका निभाई और फिर उन्होंने सरकार से वो सारे अहम सवाल पूछने शुरू कर दिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया को शुरू से ही पूछने चाहिए थे। लेकिन डिजिटल मीडिया में गलत सूचनाओं का खतरा लगातार बना रहा और मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए AI तकनीक के इस्तेमाल के जरिए डीप फेक वीडियो और तमाम तरह की संबंधित तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया, जो इस चुनाव में सबसे बड़ा चिंता का विषय बना रहा। दुनिया भर से कई रिपोर्ट आ रही है कि मीडिया की प्रामाणिकता लगातार कमज़ोर होती जा रही है और अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि न्यूज़ वीडियो देखना उतना उपयोगी नहीं रह गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी बुनियादी समस्याएं और मीडिया की खबरें बिल्कुल अलग होती है। इन अनावश्यक खबरों को देखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर लोगों को दी जाने वाली खबरों की समस्याओं से जुड़ी नहीं है तो इन चैनलों की विश्वसनीयता खत्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। लेकिन उन्हें मिलने वाला वित्तीय समर्थन इतना ज़्यादा है कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दर्शक उन्हें देखते हैं या नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि यह नीति थोड़े समय के लिए तो काम कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक यह किसी भी तरह काम नहीं करने वाली। और इन मीडिया चैनलों की जो भी विश्वसनीयता पहले थी वह 2024 के आम चुनाव के नतीजे के बाद खत्म हो गई, क्योंकि लगभग हर मीडिया चैनलों पर अपने एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार को इस चुनाव में लगभग 350 से 370 लोकसभा सीटें तक जीतने जा रही है। लेकिन जब वास्तविक परिणाम घोषित किए गए तो आंकड़े पूरी तरह से अलग थे। भाजपा को 240 सीटें मिली और बाकी सीटें अन्य दलों के पास चली गई। लेकिन चुनाव के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके आंकड़े का क्या हुआ, तो कई चैनलों ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल एजेंसियां अलग होती है और हम उनसे ही आंकड़े लेते हैं, इसलिए यह पूरी तरह से उन पर निर्भर करती है। अब जब इन एजेंसियों से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ राज्यों में भविष्यवाणी करने में विफल रहे, लेकिन कुल मिलाकर हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन अगर हमने अपने मौजूदा पोल में कोई गलत आंकड़े दिए हैं तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का यह भी कहना था कि मौजूदा एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से मनगढ़ंत, उसकी किसी भी तरह की कोई भी विश्वसनीयता या प्रामाणिकता नहीं थी और यह आंकड़े स्टॉक या शेयर बाजार से भी संबंधित हो सकती थी, जिसमें निवेशकों के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया था।
उनका यह भी कहना है कि मौजूदा एग्जिट पोल के आंकड़े एक बड़े घोटाले से भी जुड़ा हो सकता है। जो भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के भ्रमित करने वाले आंकड़े के कारण उन्होंने पत्रकारिता के सभी रूपों और वर्तमान सर्वेक्षण एजेंसी के रूप में अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता कम की है। चुनाव आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करनी चाहिए और मेरा मानना है कि इस तरह के भ्रामक आंकड़े, इस तरह के भविष्यवाणी से संबंधित कार्य को अगले चुनाव से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें हमेशा जनता के गुस्से का कारण बनती है, क्योंकि वे पूरी तरह से भ्रामक आंकड़ों पर ही आधारित होती है।